Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic tensor. इसी में एक टॉपिक रिलेटिव टेंसर है। तो बेटा आज रिलेटिव टेंसर के बेस्ड का एक थ्योरम आज आपको हम बताएंगे। आज का लेक्चर 17 है। तो थ्योरम आपके सामने है। प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव टेंसर फॉर्म ए ग्रुप प्रॉपर्टी। देखिए इस तरीके का थ्योरम आप पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। तो आज रिलेटिव टेंसर को आपको एक ग्रुप प्रॉपर्टी प्रूव करना है। सेम उसी प्रोसेस से आपको प्रूफ भी करना है जो तरीका हमने आपको बताया था। तो देखिए इसमें क्या किया जाए, लेट ए आई जे बी ए रिलेटिव टेंसर ऑफ वेट ओमेगा। तो अगर ये रिलेटिव टेंसर रहेगा तो इसका वेट आपका क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा। इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इन वी एन स्पेस वी कंसीडर ए फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एज यक्स आई टू यक्स बार आई टू एक्स डबल बार आई। यानी आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड है। तो यक्स आई में आपका क्या रहेगा, टेंसर आपका ए आई जे रहेगा। ये आपका मिक्स टेंसर है। कंट्रा वेरिएंट का एक एलिमेंट, कंट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट, यानी ये आपका मिक्स टेंसर है। ऐसे ही आपका बार सिस्टम ए बार आई जे, ऐसे ही आपका डबल बार सिस्टम ए आई जे, है ना। अब यहाँ देखिए सबसे पहले फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लेंगे, फर्स्ट टू सेकेंड। व्हेन एक्स आई टू एक्स बार आई देन द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसर। तो अगर फर्स्ट से सेकंड में आप लेंगे तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कैसे लिखा जाए। तो इधर एलएचएस में देखिए ये वाला सिस्टम लिखा जाता है, यानी बार सिस्टम। तो ये आपका ए बार पी क्यू इज इक्वल टू, पी के प्लेस पर हमने अल्फा यूज किया, क्यू के प्लेस पर हमने बीटा यूज किया। तो अगर ये बेटा रिलेटिव टेंसर है तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, मॉड डेल एक्स बार, मॉड डेल एक्स बाई डेल एक्स बार टू दी पावर ओमेगा, है ना बेटा। अब यहाँ से देखिए अल्फा देखिए आपका ऊपर है तो कहाँ बैठेगा, नीचे। बीटा नीचे कहाँ बैठेगा, ऊपर। अल्फा के ऊपर क्या बैठेगा, अल्फा किसके प्लेस पर आया, बार पी के प्लेस पर। बीटा किसके प्लेस पर आया था, बार क्यू, यहाँ बार क्यू हो गया। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम उसके बाद सेकेंड टू थर्ड के लिए रूल लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है नाउ व्हेन एक्स बार आई, यक्स बार आई टू एक्स डबल बार आई सिस्टम में, देन बाय द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब यहाँ एल एच एस में कौन रहेगा, इधर वाला से आर एच एस वाला, यानी यक्स डबल बार आई वाला। तो आपका यक्स डबल बार आई जे इज इक्वल टू, और इधर क्या रहेगा, इधर देखिए बार वाला सिस्टम इधर चलेगा। तो ये आपका ए बार। अब यहाँ देखिए चूंकि आई और जे के प्लेस पर हमको नया इंडिसेस रखना था तो हम इसको नकल करते हुए रखेंगे। यहाँ पी और क्यू है तो पी और क्यू यूज कर लिया गया। क्यों नकल करेंगे, क्योंकि हमको फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए कोई ना कोई एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो हमने यहाँ इंडिसेस के तौर पर आई के प्लेस पर हमने पी यूज किया, जे के प्लेस पर हमने क्यू यूज किया। अब उसके बाद इनडिटर्मिनेंट इसको लिख सकते हो डेल, हाँ अब यहाँ देखिए इधर बार वाला सिस्टम चलेगा। तो यहाँ डेल एक्स बार बाई डेल एक्स बार, ओके। चूंकि इस सिस्टम में देखिए यहाँ बार होता है तो यहाँ नीचे एक एक्स्ट्रा बार हो जाएगा, यानी बार, यानी यहाँ डबल बार लग जाएगा। टू दी पावर ओमेगा, ये आपका क्या होगा, डेल एक्स बार बाई डेल एक्स बार, डेल एक्स बार बाई डेल एक्स बार, दो बार हम लिखेंगे। पी देखिए नीचे है तो कहाँ, ऊपर है तो कहाँ सेट होगा, नीचे। क्यों नीचे कहाँ सेट होगा, ऊपर। अब यहाँ देखिए एक बार और लिख दिया गया, क्योंकि P किसके प्लेस पर आया था, डबल बार, तो यहाँ डबल बार होगा। ऐसे Q किसके प्लेस पर आया था, डबल बार से, है ना। तो ये इस तरीके से पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बार पी क्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर ये वाला सिस्टम ना समझ में आया हो तो आइए थोड़ा सा एक बार हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। जैसे इधर ए डबल बार यहाँ आई जे लिखा गया है, तो इसके लिए आपका ए बार हमने पी क्यू यूज किया और इनटू ये आपका क्या हो जाएगा, अब इधर बार वाला सिस्टम चलेगा। तो यहाँ बार, ये आपका डेल एक्स बार बाई डेल एक्स बार ऐसे लिखते हैं टू दी पावर ओमेगा। अब नीचे इसमें क्या होता है, एक बार और एक्स्ट्रा होता है ना। अब यहाँ से क्या होगा, डेल एक्स बार बाई कितना, डेल एक्स बार इंटू डेल एक्स बार बाई कितना, डेल एक्स बार, ओके बेटा। पी ऊपर है, कहाँ बैठेगा, नीचे। क्यू नीचे कहाँ बैठेगा, क्रॉस ऊपर। पी किसके प्लेस पर आया था, बार आई। क्यू किसके प्लेस पर आया था, बार, ये आपका जे हो जाएगा। तो वही रूल हमने लिखा। खैर ये सब
रूल हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग ए बार पी क्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट से ए पी क्यू की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड में उठा के रख देंगे। तो जब हमने रखा तो ए डबल बार आई जे इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा, इसके प्लेस पर हम इतना रख रहे हैं। तो ए अल्फा बीटा ये आपका डेल कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ डेल एक्स बाई डेल एक्स बार टू द पावर ओमेगा डेल एक्स बार पी डिवाइडिंग बाई डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बीटा बाई डेल एक्स बार क्यू। फिर उसके बाद ये पूरा लिखा जाएगा, ये आपका मॉड डेल एक्स बार डिवाइडिंग बाई डेल एक्स डबल बार टू दी पावर ओमेगा, ये आपका डेल एक्स डबल बार डेल एक्स डबल बार आई डिवाइडिंग बाई डेल एक्स बार पी डेल एक्स बार क्यू डिवाइडिंग बाई डेल एक्स डबल बार जे। ओके बेटा, अब देखो इन दोनों पर ज़रा विचार करिए। इन दोनों का देख रहे हो, इसका देखिए डिनोमिनेटर और इसका नोमिनेटर देखिए इक्वल है। देखिए डेल एक्स बार है, तो ये दोनों हट जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, नोमिनेटर में केवल डेल एक्स बचेगा और डिनोमिनेटर में डेल एक्स डबल बार। तो देखिए यहाँ हमने लिखा डेल एक्स डिवाइडिंग बाई डेल एक्स बार और टू दी पावर ओमेगा लगा है तो टू दी पावर ओमेगा लगेगा। इधर आप देख रहे हो डेल एक्स बार भी देखिए नोमिनेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों हट जाएगा। तो नोमिनेटर में बचा डेल एक्स डबल बार आई और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बेटा, डेल एक्स अल्फा। तो वही लिखा गया डेल एक्स डबल बार आई डिवाइडिंग बाई डेल एक्स अल्फा। यहाँ देखिए डेल एक्स बार क्यू और यहाँ देखिए डेल एक्स बार क्यू है, ये डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में हट जाएगा। तो नोमिनेटर में डेल एक्स बीटा डिवाइडिंग बाई डेल एक्स बार डबल बार जे है। अब ज़रा बताइए, ये क्या ये नहीं शो कर रहा है टेंसर का रूल? ये टेंसर का रूल शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा? ये वास्तव में फर्स्ट टू थर्ड को शो कर रहा है, यानी फर्स्ट सिस्टम से थर्ड सिस्टम में जाने का ये रूल देखिए शो कर रहा है। क्योंकि फर्स्ट टू अगर थर्ड अगर आप लिखेंगे तो इधर देखिए एलएचएस में देखिए डबल बार वाला, और इधर देखिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला सिस्टम, यानी फर्स्ट में बार नहीं है तो ये आपका ए अल्फा बीटा। अब यहाँ से क्या होगा, ये आपका डेल एक्स डिवाइडिंग बाई डेल एक्स डबल बार टू दी पावर ओमेगा, अल्फा देखिए नीचे, बीटा देखिए ऊपर। अल्फा किसके प्लेस पर आया, डबल बार आई। बीटा किसके प्लेस पर आया बेटा, डबल बार जे। ओके बेटा, तो ये आपका है इतना। तो यहीं से हम लिख सकते हैं विच शोज दैट इफ वी मेक द डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड एंड वी गेट द सेम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप फर्स्ट टू थर्ड से लिखे तो यानी सेम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हेंस द ग्रुप प्रॉपर्टी इज होल्ड। तो ये आपका थ्योरम कंप्लीट हुआ। ओके बेटा, तो इस तरीके से इस थ्योरम को हम करेंगे। थोड़ा सा इसको हमने स्पीड में इसलिए बताया क्योंकि इस बेस्ड का कई थ्योरम आप पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर थोड़ा सा देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई टॉपिक, टेंसर फील्ड। ये आपका टेंसर फील्ड है, तो टेंसर फील्ड के बारे में हम जानेंगे। इफ ए टेंसर इज डिफाइन एट ऑल पॉइंट्स, कोई एक टेंसर है जो डिफाइन एट ऑल पॉइंट इन ए पॉइंट ऑफ रीजन ऑफ n डायमेंशनल स्पेस, वी से दैट इट इज कॉन्स्टिट्यूट्स ए फील्ड्स, दिस फील्ड इज कॉल्ड द टेंसर फील्ड। तब इस फील्ड को हम क्या कहेंगे, टेंसर फील्ड कहेंगे। एंड इफ द टेंसर ऑफ जीरो रैंक, मतलब टेंसर का रैंक अगर जीरो हो जाए, देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स ए स्केलर फील्ड। तब वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका टेंसर फील्ड आपका स्केलर फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर। थ्योरम आपका है टू प्रूव दैट द टेंसर ऑफ टाइप 2,0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2,0 टाइप का कोई एक टेंसर है तो उस टेंसर को आप सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में उसको तोड़ सकते हैं। तो आइए इसको देखा जाए। तो एक हम 2,0 टाइप का एक टेंसर मानेंगे। लेट ए टेंसर ऑफ टाइप 2,0 बी ए आई जे। अब आप यहाँ देख रहे हो कंट्रावेरिएंट कितना है, 2 है, और कोवेरिएंट कितना है, 0, चूँकि यहाँ कोवेरिएंट है, ये नहीं है। एंड देन वी कैन राइट, तब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो ए आई जे को आप हाफ, मतलब हाफ इतना और प्लस हाफ इतना, आप इसको हाफ में तोड़ सकते हो। भाई अगर कोई चीज़ लिखा गया तो उसको हाफ प्लस हाफ में लिख सकते हो ना, तो हाफ प्लस हाफ जोड़ोगे तभी इतना आएगा।
अब इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा किया, हाफ आई जे में, इसी में फर्स्ट वाले पार्ट में हमने हाफ ए जे आई जोड़ दिया, यानी जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट था इसमें हमने हाफ ए जे आई मतलब इंडिसेस को इंटरचेंज यानी ये वाला हमने ऐड कर दिया। तो अब इसको बैलेंस भी करना है, तो सेकंड पार्ट में हम इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका हाफ ए आई जे माइनस हाफ ए जे आई, अभी आप इसको कैंसिल आउट कर दिए, देखिए वही लिखा गया है। इसमें से हमने हाफ कॉमन कर लिया, इसमें से भी हमने हाफ कॉमन कर लिया, मतलब ग्रुपिंग कर लिया। अब इस पूरे पार्ट को, फर्स्ट वाले पार्ट को हमने बी आई जे लेट कर लिया और सेकेंड वाले पार्ट को हमने सी आई जे लेट कर लिया। देखिए हमने लिखा है लेट हाफ आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू बी आई जे एंड हाफ ए आई जे माइनस ए जे आई इज इक्वल टू सी आई जे। ओके बेटा, अब हम यही वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो इसके प्लेस पर हमने रखा बी आई जे और इसके प्लेस पर हमने रखा क्या, सी आई जे। तो देखिए इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब आपको यही प्रूव कर देना है कि एक पार्ट आपका सिमेट्रिक है तो दूसरा पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट पर विचार करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, नाउ वी है बी आई जे इज इक्वल टू, आपके पास बी आई जे की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो यही हमने लिख लिया। देखिए बी आई जे इज इक्वल टू हाफ ए आई जे प्लस ए जे आई। अब इसमें हमने क्या किया, इंटरचेंजिंग द इंडिसेस ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, मतलब इस एबव इक्वेशन में हमने इंडिसेस को इंटरचेंज कर दिया, यानी आई के प्लेस पर जे और जे के प्लेस पर आई। तो यहाँ आई था तो यहाँ जे हो गया और जे के प्लेस पर क्या हो गया बेटा, आई हो गया। तो सेम यही काम इधर भी करेंगे, आई के प्लेस पर जे, जे के प्लेस पर आई, जे के प्लेस पर आई और आई के प्लेस पर जे। ओके, अगली बार हमने क्या किया, अगली बार हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। ए आई जे वाले टर्म को हमने पहले लिख दिया, इसको हमने बाद में लिख दिया। अब ज़रा बताइए, ये पूरा स्ट्रक्चर अभी अभी इसको लेट कियो, दैट इज बी आई जे। अभी देखिए हाफ ए आई जे प्लस ए जे आई को बी आई जे लिख सकते हो ना, तो इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, बी आई जे। आपने क्या प्रूव कर दिया, बी जे आई की वैल्यू बी आई जे के इक्वल, मतलब बी आई जे की वैल्यू बी जे आई के इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये यही शो करता है कि विच इम्प्लाइज दैट बी आई जे इज सिमेट्रिक टेंसर। ओके बेटा, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया, यानी पहला पार्ट आपने प्रूव कर दिया कि ये आपका सिमेट्रिक है। अब किस सी आई जे की बारी है, तो आइए चलिए सी आई जे पर विचार करते हैं। तो नाउ अगेन सी आई जे को अब की हम लेके चलेंगे, इज इक्वल टू हाफ ए आई जे माइनस ए जे आई है। अगली बार फिर हमने वही काम किया, इंटरचेंजिंग द इंडिसेस ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन एंड वी गेट आई के प्लेस पर जे और जे के प्लेस पर आई हो गया। ये आपका हाफ आई के प्लेस पर जे और जे के प्लेस पर आई हमने कर दिया। अगली बार हमने इन दोनों में से माइनस को कॉमन कर लिया, देखिए माइनस आपका कॉमन हो गया। अब थोड़ा सा विचार करिए, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये यहाँ से लेकर ये पूरा, ये देखिए यही तो आपका सी आई जे है। देखिए आपने माना था सी आई जे की वैल्यू क्या माने थे, हाफ ए आई जे माइनस ए जे आई। तो ये देखिए यही वैल्यू आपकी आई है हाफ ए आई जे और माइनस ए जे आई। तो इसके प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे, दैट इज सी आई जे। माइनस आपका बाहर हो गया, इसका मतलब सी जे आई की वैल्यू दैट इज सी आई जे हो गया, लेकिन निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये यही शो कर रहा है कि सी आई जे इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो दूसरा पार्ट हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से, सेकंड आपका देखिए यही है ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे प्लस सी आई जे, यानी फर्स्ट पार्ट को आपने सिमेट्रिक और सेकंड पार्ट को आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। यानी ए आई जे को आप सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में तोड़ सकते हो। तब यहाँ थ्योरम की लैंग्वेज फिर से हम लिख देंगे, दस एनी टेंसर ऑफ टाइप 2,0 कैन बी एक्सप्रेस्ड ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ओके बेटा, तो इस तरीके से आज की टॉपिक आपकी समाप्त हुई।